हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल शर्मा। सो लास्ट के वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था वेरिएबल्स। ठीक है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स के तीन टाइप होते हैं। एक होता है लोकल, फिर ग्लोबल, उसके बाद स्टैटिक। जिसमें से हम लोग ने पढ़ा था लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, पीएचपी में स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। तो इसके लिए एक सिनारियो लेता हूँ। मुझे क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। वो क्या करेगा, फंक्शन एक काउंटर का काम करेगा, यानी कि उस फंक्शन को मैं जितनी बार कॉल करूंगा वो क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट करके नंबर प्रिंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे मैं एक और पीएचपी फाइल बनाता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ मैं स्टैटिक वेरिएबल डॉट जेएस, सॉरी नॉट जेएस, पीएचपी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। पहले तो हम लिख देते हैं पीएचपी का कोड। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, जिसको मैं जितनी बार कॉल करूं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम देता हूं मैं फंक्शन काउंटर। ठीक है, ये फंक्शन क्या करना चाहिए, मैं जितनी बार इसको कॉल करूंगा, जैसे को जैसे कि काउंटर को मैंने पहली बार कॉल किया, ये मैंने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया। मैंने बताया था आपको फंक्शन का दो पार्ट होता है। एक होता है उसको डिक्लेयर या डिफाइन करना, उसके बाद उसको कॉल करना। तो मैं सपोज फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया। ठीक है, जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, ये प्रिंट करना चाहिए 0। ठीक है, पहली बार इसको कॉल करूंगा तो ये प्रिंट करना चाहिए 0। उसके बाद दूसरी बार जब वो कॉल करूंगा तो ये प्रिंट करना चाहिए 1। तीसरी बार कॉल करूंगा तो एक प्रिंट करना चाहिए 2। उसके बाद 3। मतलब मैं इस फंक्शन को जितनी बार कॉल करूंगा ये प्रिंट करना चाहिए हर एक बार इंक्रीमेंट करके, एक इंक्रीमेंट करके नंबर प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, ये फंक्शन को मुझे इस फंक्शन के अंदर वो कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा। पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम लिख देता हूँ मैं ए। ठीक है, और इसकी वैल्यू असाइन करता हूँ 0। और उसके बाद इस वेरिएबल को मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। प्रिंट करने के लिए मैं लिखूँगा एको। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा एको ए। ऑलराइट, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। ठीक है, रन करने के लिए हम वापस जाएंगे यहाँ पे, और इस बार मैं वापस से फोल्डर में जाता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 0 0 4 बार प्रिंट किया, 4 बार 0 0 0। यहाँ पे बी आर भी डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा डाल देते हैं, तो यहाँ पे बी आर डाल देते हैं ताकि नए लाइन में बार बार प्रिंट करें। तो यहाँ पे देखो 4 बार मैंने कॉल किया है, 1 2 3 4 बार कॉल किया, तो इसने बट 0 0 ही प्रिंट किया, 0 1 2 3 ऐसा प्रिंट नहीं किया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, पहली बार काउंटर को कॉल किया तो काउंटर यहाँ पे जाएगा, बोलेगा ओके, यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 0 है जिसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद वापस से काउंटर को कॉल किया, फिर यहाँ पे जाएगा, बोलेगा ओके, यहाँ पे काउंटर में ए की वैल्यू 0 है, इसको प्रिंट करो, फिर प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट कहाँ कर रहे हैं, इंक्रीमेंट नहीं कर रहे थे, इंक्रीमेंट का भी कोड लिखना पड़ेगा। देखो, तो इंक्रीमेंट जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते थे ना, प्लस प्लस ऑपरेटर यूज करते थे इंक्रीमेंट के लिए, वैसे यहाँ पे यूज करेंगे, प्लस प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, ए प्लस प्लस करेंगे तो क्या करेगा, ये ए की वैल्यू पहले आएगा, पहले जब काउंटर कॉल करेंगे तो देखिए ओके ए की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, उसको प्रिंट कर दो तो 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, प्लस प्लस, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे काउंटर आएगा, वापस कॉल करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, वापस जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू अब कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट करना चाहिए, फिर 2 प्रिंट करना चाहिए, फिर 3 प्रिंट करना चाहिए, ऐसे बार बार प्रिंट करना चाहिए। अब देखते हैं क्या हो रहा है ऐसा प्रिंट। वापस गए, यहाँ पे लाइन एरर दिखा रहा है, ओके यहाँ पे 1 टाइप किया मैंने। ठीक है, लेकिन अभी भी ये 0 0 ही प्रिंट कर रहा है, क्यों ऐसा, क्योंकि क्या हो रहा है, होता क्या है, जब कोई फंक्शन का कॉल खत्म होता है ना तो सारा वेरिएबल का वैल्यू डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो काउंटर के पास गया, काउंटर कॉल किया मैंने, तो काउंटर यहाँ पे अंदर जाएगा, बोलेगा ओके, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए प्लस प्लस कर देगा, मतलब ए की वैल्यू अब यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है,
मतलब ए की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेगा। ए की वैल्यू अभी 0 है, अब 1 से इंक्रीमेंट करेगा। फिर इसके बाद सेकेंड टाइम काउंटर कॉल करेंगे तो इस टाइम 1 प्रिंट होना चाहिए, बट 0 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। क्यों हो रहा है? क्योंकि वापस से काउंटर के अंदर गए, ए की वैल्यू वापस से क्या असाइन हो गई? 0 असाइन हो गई। ठीक है, तो वापस से जो ए 1 था वापस से 0 हो गया। ठीक है, अब ए की वैल्यू वापस 0 हो गई तो यहाँ पे वापस से क्या होगा? 0 ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पे वापस 1 की जगह पे 0 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे ए प्लस प्लस करेगा तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे वापस 1 हो जाएगा। फिर जब काउंटर तीसरी बार कॉल किया तो वापस से यहाँ पे जाएगा, वापस से ए की वैल्यू 0 असाइन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम काउंटर को कॉल कर रहे हैं तो ए की वैल्यू यहाँ पे इनिशियली क्या हो रहा है? 0 असाइन हो जा रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 0 ही प्रिंट हो रहा है। अब इसका तरीका क्या है? तरीका ये है, इसका दूसरा उपाय क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि इस वेरिएबल को अगर हम स्टैटिक बना दें तो कुछ जादू होने का चांस है। तो देखते हैं अब क्या प्रिंट होता है। तो मैं क्या किया, मैंने सिर्फ क्या किया, कुछ नहीं किया, इस वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगा दिया। अब देखते क्या होता है। अब देखो 0 1 2 3, यानी कि अपना काउंटर बराबर चल रहा है। अगर मैं एक काउंटर को एक बार और प्रिंट करता हूं तो देखते क्या आता है। यहाँ पे 4 आना चाहिए, राइट? देखो यहाँ पे 4 प्रिंट रहा है, मतलब आप काउंटर को जितनी बार कॉल करोगे वो उतनी बार एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करके प्रिंट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? स्टैटिक के केस में ऐसा क्यों हो रहा है? स्टैटिक में क्या होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे। देखो, स्टैटिक वेरिएबल के केस में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या होता है, जब हम, मैंने आपको बताया था जब हम वेरिएबल बनाते हैं, सपोज ए बनाया था मैंने, ए इज इक्वल टू 0, जब वो फंक्शन वेरिएबल बनाते हैं तो क्या होता है यहाँ पे मेमोरी में, मैंने आपको बताया था कि मेमोरी में एक एड्रेस मिलता है। तो सपोज ये एड्रेस मिला उसको, ठीक है, और वेरिएबल ए क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर कर देगा अपनी वैल्यू 0। ऑलराइट, अब उसके बाद क्या होता है, जब नेक्स्ट टाइम, ठीक है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, काउंटर को यहाँ पे सपोज कॉल किया, काउंटर को कॉल किया, ठीक है, काउंटर क्या करेगा, अंदर जाएगा, ए की वैल्यू को 0 असाइन करेगा। काउंटर का फंक्शन क्या था अपना, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो फंक्शन है काउंटर, तो ऐसा लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू को 0 असाइन कर देगा और उसके बाद को हम प्रिंट कर देंगे, ए की वैल्यू को यहाँ प्रिंट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे ए को ऐसा ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, अब हो क्या रहा है, जैसे कि मैंने एक काउंटर कॉल किया तो यहाँ पे ए की वैल्यू को 0 असाइन हो गई और यहाँ पे उसको एक एड्रेस मिल गया। ठीक है, उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट हो गई तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। अभी ए की वैल्यू कितनी है, 0 है। फिर उसके बाद ए प्लस प्लस किया तो ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1। ठीक है, लेकिन पीएचपी में क्या होता है, जब कोई फंक्शन का कॉल यहाँ पे अभी खत्म हो गया तो क्या करता है, वो सारा जो मेमोरी है ना उसको उड़ा देता है। अब इसको उड़ा देगा वो। ठीक है, अब क्या करेगा, ये जो है ना ये सब इरेज कर देगा, मतलब मेमोरी से जैसे ही फंक्शन कॉल खत्म हुआ ये सब उड़ा देगा, मतलब मेमोरी को फ्री कर देगा क्योंकि आपका फंक्शन कॉल खत्म हो गया। वापस से जब मैं काउंटर को कॉल करूंगा यहाँ पे वापस से जब मैं सेकेंड टाइम काउंटर को कॉल करूंगा, यहाँ पे तो 0 प्रिंट हुआ। सेकेंड टाइम जब काउंटर को कॉल करूंगा तो वापस से जाएगा, बोलेगा ओके यहाँ पे एक वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 0 असाइन करनी है, क्योंकि अब उसको मेमोरी में चेक करेगा कि क्या वेरिएबल ए नाम का कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, क्योंकि मेमोरी पूरी खाली हो चुकी है। तो बोलेगा ठीक है ये नया वेरिएबल इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे वेरिएबल ए में 0 असाइन कर देगा और इसको एक मेमोरी एड्रेस असाइन कर देगा। ठीक है, तो वापस से ए की वैल्यू अब 0 हो गई और वापस से वो प्रिंट करेगा तो यहाँ पे 0 प्रिंट होगा। तो ऐसे बार बार वो वापस से ए प्लस प्लस करेगा तो वापस 0 + 1 1 होगा। तो ऐसे बार बार होता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, हम लोग ने इसके आगे स्टैटिक लगा दिया। ठीक है, स्टैटिक में ऐसा नहीं हो रहा है। स्टैटिक में ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टैटिक में जब कोई फंक्शन कॉल खत्म होता है तो वो मेमोरी को इरेज नहीं करता है, मतलब उस वेरिएबल को मेमोरी से उड़ाता नहीं है। इसलिए जब सेकंड टाइम हम लोग इसको काउंटर को कॉल करेंगे तो क्या करेगा, चेक करेगा ओके यहाँ पे एक वेरिएबल है जो स्टैटिक है। जब स्टैटिक रहेगा ना, चेक करेगा कि इसकी, चेक करेगा कि क्या मेमोरी में ऑलरेडी इस नाम का वेरिएबल है क्या। तो बोलेगा हाँ यार मेमोरी में इस नाम का वेरिएबल ए ऑलरेडी है जिसकी वैल्यू 0 है। तो बोलेगा भाई अब इसकी वैल्यू वापस असाइन नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला स्टेप जो असाइन करने का 0 है ना वो छोड़ देता है, उसके बाद डायरेक्टली उसको प्रिंट करता है। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है, वापस हम लोग रन करते हैं। पहले काउंटर को कॉल किया पहली बार, इसकी वैल्यू को 0 असाइन किया।
ठीक है, पहली बार क्या करेगा, पहली बार जब जाएगा तो उसको वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको वापस से हम लोग स्टार्ट से करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे वापस स्टार्ट करते हैं। देखो पहली बार कॉल करेंगे काउंटर को, ठीक है, काउंटर को पहली बार कॉल करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ओके एक स्टैटिक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 असाइन करनी है। तो पहले वो 0 असाइन करने से पहले चेक करेगा कि क्या मेमोरी में उस नाम का वेरिएबल है। तो देखिएगा ओके ये तो मेमोरी पूरी खाली है, इस नाम का वेरिएबल है ही नहीं। तो बोलेगा ठीक है, इसको एक मेमोरी दे दो, इसको एक एड्रेस दे दो भाई C000H, इसको एड्रेस दो मेमोरी में और इसकी वैल्यू को वहाँ पे स्टोर करा दो। तो हम लोग ने वैल्यू को स्टोर करा दिया, उसके बाद इसकी वैल्यू को यहाँ पे एको किया, एको मतलब प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे किया A++, यहाँ पे जैसे ही A++ करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की 1। तो जैसे ही आप A++ करोगे तो A की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 0 की जगह पे हो जाएगा आपका वैल्यू 1। और ये फंक्शन जैसे ही खत्म होगा, तो अगर ये वेरिएबल स्टैटिक नहीं होता तो ये क्या होगा, पूरा मेमोरी यहाँ पे जो वेरिएबल A की जो मेमोरी है वो पूरी खाली कर देता, इरेज कर देता। बट यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल की मेमोरी इरेज नहीं की जाती है। ठीक है, अब जब सेकंड टाइम तुम काउंटर कॉल करोगे तो वापस जाएगा, अब देखिएगा कि ओके एक स्टैटिक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 असाइन करनी है। तो पहले वो चेक करेगा कि क्या मेमोरी में वो वेरिएबल ऑलरेडी है क्या। देखिए ओके ऑलरेडी मेमोरी में वेरिएबल ए नाम का वैल्यू है जिसकी वैल्यू 1 है, वेरिएबल ए नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 है। तो ठीक है, तो बोलेगा कि भाई इसको अब 0 असाइन नहीं करना है। ठीक है, अब इस नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। तो अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो अब यहाँ पे वो प्रिंट करेगा क्या, 1, 0 नहीं प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद A++ करेगा, तो अब A++ करेगा तो ए की वैल्यू कितनी हुई, 2, यहाँ पे मेमोरी में भी इसकी वैल्यू को चेंज कर देगा 2। उसके बाद वापस से हम थर्ड टाइम क्या करेंगे, काउंटर को कॉल करेंगे। तो थर्ड टाइम जब काउंटर कॉल के वापस देखेगा ओके एक स्टैटिक वेरिएबल जिसकी वैल्यू को असाइन करने 0, पहले चेक कर लेते हैं भाई कि मेमोरी में है कि नहीं, ऑलरेडी मेमोरी में है जिसकी वैल्यू 2 है, तो हम इसको 0 असाइन नहीं करेंगे। वापस से करेंगे एको, एको ए मतलब ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो ए की वैल्यू अभी कितनी है 2, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 2। और वापस से यहाँ A++ हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, अब यहाँ पे हो जाएगा 3। ऐसे पूरा आपका स्टैटिक वेरिएबल काम करता है। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल में कभी भी जब फंक्शन कॉल खत्म होता है तो उसकी मेमोरी को उसको निकाला नहीं जाता है। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम आप उसी वेरिएबल को यूज करोगे तो वो क्या करेगा, उसी की जो वैल्यू रहेगी उसी को ओवरराइट करेगा। ऑलराइट, उसी की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। ऑलराइट, तो ये था आपका स्टैटिक वेरिएबल। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि स्टैटिक वेरिएबल कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपको इसी से रिलेटेड एक फंक्शन दिया रहेगा, यहाँ पे देखो आपको इसी से रिलेटेड एक फंक्शन दिया रहेगा। तो यहाँ पे क्या किया, एक माई काउंट नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें एक सी नाम का वेरिएबल बनाया, लेकिन इस वेरिएबल क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, आउटपुट ऑफ माई काउंट विद द यूज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। तो माई काउंट को देखो इसने 3 बार कॉल किया, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आना चाहिए, देखो 0 1 2। ऑलराइट, तो आई होप आपको स्टैटिक वेरिएबल समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था कि जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ना, उसको एक और तरीके से एक्सेस किया जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वेरिएबल को आप ग्लोबल कीवर्ड से लोकल एरिया में एक्सेस कर सकते हो। एक और तरीका, बहुत ही शानदार तरीका है। तो दूसरा तरीका क्या है, मैं ये वाला ना निकाल देता हूँ। ठीक है, ये निकालने के बाद अब ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस नहीं होगा। राइट, अब जाएंगे यहाँ पे, हम जाएंगे वापस से अपना पुराना वाला फंक्शन ओपन कर लेते हैं वेरिएबल्स का। अब देखो यहाँ पे आ रहा है एरर, यहाँ पे देखो अनडिफाइंड वेरिएबल बी, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने ये कमेंट कर दिया। दूसरा तरीका जो बताता हूँ मैं आपको ग्लोबल वेरिएबल को लोकल स्कोप में एक्सेस करने का, वो है एरे के थ्रू। तो यहाँ पे आपको लिखना है कैपिटल में ग्लोबल, ऐसा सॉरी यहाँ पे ऐसा लिखना है कैपिटल में ग्लोबल, उसके बाद ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है, वेरिएबल का नाम लिख दो बी। अब देखते हैं कि क्या ये एक्सेस होता है। यहाँ पे वापस जाते हैं और रीलोड करते हैं, तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ रहा है, चेक करते हैं क्यों आ रहा है। ओके, यहाँ पे रहेगा ग्लोबल्स। ऑलराइट गाइस, तो इशू मैंने यहाँ पे देखा, बहुत ही छोटा सा इशू है। तो यहाँ पे देखो इशू वही था कि मैं डायरेक्टली ट्राई कर रहा था एक्सेस करने के लिए, बट यहाँ पे डॉट डॉट लगाना भूल गया था। नॉर्मल वेरिएबल आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, बट ये क्या है, थोड़ा सा लंबा है, उसमें अलग पार्ट्स है। देखो वेरिएबल का नाम है, फिर इसके बाद यहाँ पे एरे का सिंबल है, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट है, उसकी वजह से वो स्ट्रिंग, इसको भी स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है।
तो थोड़ा सा अलग आपको यूज़ करना पड़ेगा कि यानी कि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग, फिर इसको कॉन्कैट, ये वेरिएबल को इसके साथ कॉन्कैट करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे डॉट, फिर इसके बाद ये पूरा अपना वेरिएबल, फिर इसके बाद यहाँ पे वापस से डॉट, फिर इसके बाद अपना जो भी स्ट्रिंग रहेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं रन करके इसको, और ये रन हो रहा है। लोकल स्कोप में हम लोग बी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल जो है। तो हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड यूज़ किया, ग्लोबल्स, ग्लोबल नहीं ग्लोबल्स, ये मिस्टेक किया था मैंने, एस नहीं लगाया था, ग्लोबल्स। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, बी, तो यहाँ पे लिख दो बी और उसको सिंगल कोट्स में डाल दो। ये इस, और यहाँ पे डालने के पहले यहाँ पे आपको डॉलर साइन यूज़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला इजी वे लगा मुझे अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करना है लोकल स्कोप में। ठीक है, तो ये छोटा सा चीज़ था जो मुझे बताना था और मैं लास्ट वीडियो में मिस किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है पीएचपी में, तो डेटा टाइप देखो, आपको पता है कि जब मैंने किचन का एग्जांपल, किचन में अलग अलग डब्बा होता है, अलग अलग डब्बे में आप अलग अलग टाइप के मसाले, अलग किसी में नमक रखते हो, किसी में आटा रखते हो, ठीक है, शक्कर रखते हो, तो अलग अलग कंटेनर में, अलग अलग डब्बे में अलग अलग टाइप की चीज़ें रखते हो। वैसे वेरिएबल में आप अलग अलग डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो, अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, इंटीजर स्टोर कर सकते हो, फ्लोट, बुलियन, एरे और नल, ये सारी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, और एक चीज, वेरिएबल का अगर टाइप आपको चेक करना है तो आप var dump यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली जाता हूँ VS कोड में और आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डेटा टाइप डॉट PHP। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना PHP का प्रोग्राम। ऑलराइट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ पहले, एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम देते हैं ए, और इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ एक नंबर, नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, इंटीजर। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ सिंपली, यहाँ पे लिखते हैं एको, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ ए इज इक्वल टू, ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखते हैं और इसको हम पहले रन करते हैं। यहाँ पे जाते हैं वापस से, और यहाँ पे जाके स्टैटिक वेरिएबल, नॉट स्टैटिक वेरिएबल, डेटा टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आ गया, हाँ, ए इज इक्वल टू 10 आया, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है। अब मुझे पता करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है। देखो यहाँ पे अपने को तो पता है इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। मुझे बट प्रिंट करना है यहाँ पे, प्रोग्रामिंग मतलब कोड के थ्रू कैसे पता करें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं var dump। ठीक है, एक आता है var dump, यहाँ पे देखो var dump यूज़ करना है अपने को। यहाँ पे मैंने डॉलर लगा दिया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा var अंडरस्कोर dump। ठीक है, ये क्या है, एक फंक्शन है, तो इसको फंक्शन है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे यूज़ करेंगे। अब देखो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, आप देखोगे तो ये इसको भी एक स्ट्रिंग मान रहा है। ठीक है, अगर डायरेक्टली मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था लास्ट में, ऐसे डॉट लगाओ, फिर यहाँ पे इसको एज ए स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग डॉट इसके साथ कॉन्कैट करना है, फिर इसके बाद यहाँ पे लगाना है डॉट, फिर एक और स्ट्रिंग। देखो ये दो स्ट्रिंग को मैंने क्या किया, कॉन्कैट किया, जोड़ा किसके साथ, ये var dump के साथ, और यहाँ पे डॉट डॉट लगाया। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या आता है। यहाँ पे देखोगे तो इसका डेटा टाइप क्या है, इंट आया, इंटीजर। ठीक है, ए की वैल्यू को मैंने डेटा टाइप निकाला तो कितना क्या आया, यहाँ पे प्रिंट कर रहा है इंट 10। ठीक है, ये बता रहा है कि जो ए है वेरिएबल, इसका डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, अब उसके बाद, अब ये यहाँ पे क्यों प्रिंट हो रहा है वो मुझे भी नहीं समझ रहा है। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसका, ठीक है, या फिर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, चलेगा, यहाँ पे एक और वेरिएबल मतलब बी, और मैं इसके अंदर स्टोर करता हूँ क्या, हेलो। अब इसका डेटा टाइप गेस करो क्या होना चाहिए, इसका डेटा टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं वापस से सेम चीज़ करते हैं, बी var dump, और यहाँ पे इसका डेटा टाइप निकालते हैं क्या आता है, तो वापस रिलोड कर देते हैं। तो देखो इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। यहाँ पे देखो हेलो। ओके, ये हो गया, इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। हेलो का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। उसके बाद एक और वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे सी,
ऑलराइट। और इसमें मैं एक ऐसा 10.5, अब गेस करो इसका डेटा टाइप क्या आना चाहिए। तो ये होता है फ्लोट, ठीक है। इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। जब कोई भी वैल्यू डेसिमल में होती है तो उसको हम बोलते हैं फ्लोट टाइप, किसमें, पीएचपी में। तो वापस से इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं सी का डेटा टाइप क्या आया, फ्लोट आया, ऑलराइट। उसके बाद एक और डेटा टाइप देखते हैं, बुलियन, ठीक है। इसमें मैंने स्टोर किया ट्रू। इसका डेटा टाइप क्या होगा, जब ट्रू एंड फॉल्स होता है तो उसको बोलते हैं बुलियन वैल्यू, ठीक है। इसका डेटा टाइप हम देखते हैं, इसका डेटा टाइप आया क्या, बुलियन, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, ऑलराइट। यहाँ पे नेक्स्ट डेटा टाइप क्या है, और क्या बचा है यहाँ पे, ओके, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, बुलियन हो गया, एरे। एरे का डेटा टाइप देख लेते हैं। एरे में आगे सिखाने वाला हूँ आपको। तो एरे को बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ई इक्वल टू, एरे बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे, एरे में सिंपल वाला तरीका यूज़ करता हूँ। देखो एरे में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब एरे क्या है आगे मैं बताता हूँ। इसका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका डेटा टाइप क्या है, एरे, और इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इंटीजर है, ए की वैल्यू कितनी, 10, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका डेटा टाइप इंटीजर है, इसकी वैल्यू 10 है। यहाँ पे बोल रहा है बी वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है, बी क्या है, डेटा टाइप स्ट्रिंग है, इसमें क्या 5, सॉरी, इसमें क्या 5 लेटर स्टोर है जिसमें हेलो है। उसके बाद सी है, सी का डेटा टाइप फ्लोट है, और इसका वैल्यू कितना 10.5। डी है, डी का डेटा टाइप बुलियन है, इसमें ट्रू स्टोर है, ओके। उसके बाद ई है, ई का डेटा टाइप क्या है, एरे है, जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, जो ऐसा कुछ दिख रहा है इसकी वैल्यू। ये क्या है मैं आगे जाके बताऊंगा एरे में ऐसा क्या आता है। उसके बाद एक और आता है नल, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। में नल स्टोर करते हैं, तो नल का डेटा टाइप भी देख लेते हैं। नल का नल ही आता है, देखो एफ है, इसकी वैल्यू क्या है, नल होगी, उसका डेटा टाइप क्या है, नल आता है, ऑलराइट। तो ये था आपका डेटा टाइप इसमें पीएचपी में। मतलब कहने का मतलब यही है कि आप क्या कर सकते हो, एक ही वेरिएबल में अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ए के अंदर ना, ए के अंदर, ए के अंदर दूसरा डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। इसके अंदर मैं दूसरा डेटा टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए का डेटा टाइप अब क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो मैं एक ही वेरिएबल के अंदर अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर, जैसे कि आप में आपका जो किचन है उसके अंदर जो डब्बे है उसके अंदर आप अलग अलग चीज़ें रख सकते हो, बट उन चीज़ों को निकाल के दूसरी चीज़ें भी रख सकते हो, राइट। जैसे कि मैंने बताया था कि नमक निकाल के उसके अंदर गरम मसाला रख दो या शक्कर भी रख सकते हो, वैसे ही आप जो, जैसे वेरिएबल ए है इसने नंबर स्टोर किया था, उसको निकाल के आप स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे समझना था कि कितने डेटा टाइप आप स्टोर कर सकते हो, और डेटा टाइप पता करना है तो क्या यूज़ कर सकते हो, वैर डम, ठीक है। ये था आपका पीएचपी के डेटा टाइप। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो ये प्रोग्राम है, सेम है। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग के लिए उसने क्या किया, एक हेलो वर्ड लिया, एक्स वेरिएबल में स्टोर किया, फिर उसका वैर डम से उसने पता किया उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसकी वैल्यूज़ आई है। उसके बाद डेसिमल के लिए देखोगे तो उसने 1 2 3 लिया, उसके बाद इसका डेटा टाइप पता किया तो क्या आएगा, ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है पीएचपी में, तो बहुत ही इजी चीज़ है। तो कमेंट्स देखो, प्रोग्रामिंग के लिए कैसा होता है, जो कमेंट्स होता है ना वो प्रिंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स यूज़ किए थे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कमेंट डालता हूँ। तो कमेंट जो होता है ना ये किसके लिए होता है, जो डेवलपर या प्रोग्रामर होता है ना उसके लिए होता है, और किसी के लिए नहीं होता। कमेंट जो होता है ना रिजल्ट में दिखता नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए होता है। सपोज आपने बहुत बड़ा फंक्शन बनाया, ठीक है, आपने बहुत बड़ा 100-200 लाइन का एक फंक्शन बनाया, बट आपको पता है कि वो 4-5 दिन बाद या 10 दिन बाद आप देखोगे तो फंक्शन आपने क्या बनाया, फंक्शन में क्या लिखा है, वो सब लॉजिक भूल जाओगे आप। तो उसके लिए कमेंट डाला जाता है, ठीक है। वो किसके लिए होता है, प्रोग्रामर्स के लिए, ताकि वो 10 दिन बाद या 1 महीने बाद अपना प्रोग्राम पढ़े तो उसको समझ आए ये प्रोग्राम आपने क्यों लिखा था, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डालता हूँ कमेंट दिस, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज डेटा टाइप्स डेमो इन पीएचपी, ठीक है। मैंने ये कमेंट डाला, अब देखते हैं कि क्या ये प्रिंट होता है, रिजल्ट में क्या आता है। तो यहाँ पे देखोगे तो आप कहीं कहीं पे भी वो प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज डेटा टाइप डेमो इन पीएचपी, कहीं पे भी प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो कमेंट्स होता है वो होता है प्रोग्रामर्स के लिए, ठीक है। तो आप
आप भी ऐसे कमेंट्स डाल सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि कमेंट डालना बहुत अच्छी बात होती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल्स का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये काउंटर क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है। तो ये यहाँ पे ऐसा कमेंट डाल सकते हो कि दिस इज, क्या लिख सकते हो, दिस विल काउंट, दिस विल काउंट, दिस विल काउंट नंबर ऑफ टाइम्स द फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, तो आप जितनी बार फंक्शन को कॉल करोगे उतनी बार बोलेगा कि तुमने एक बार कॉल किया, दो बार कॉल किया, तीन बार कॉल किया। जितनी बार कॉल करोगे, जैसे काउंटर को पहली बार कॉल किया तो 0, फिर 1 2 3, जितनी बार काउंटर फंक्शन कॉल करोगे उतनी बार वो इंक्रीमेंट करता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने कमेंट डाल दिया कि ये फंक्शन क्या करता है। तो अब फ्यूचर में मैं जब देखूंगा तो मैं सिर्फ ये लाइन पढ़ूंगा, मुझे समझाएगा कि ये फंक्शन क्यों लिखा था मैंने। ठीक है, आई होप आपको कमेंट समझ में आ गया। अब देखो कमेंट भी होते हैं दो टाइप के। ठीक है, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो ऐसा स्लैश स्लैश या फिर हैश यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर मल्टी लाइन के लिए आप यूज करोगे स्लैश हैश, सॉरी स्लैश स्टार, उसके बाद स्टार स्लैश। ये मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने ये लिखा था सिंगल लाइन कमेंट, इसके दूसरा तरीका है आप यहाँ पे हैश लगा दो तो भी चल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी भी इसको, मैंने यहाँ पे कहाँ पे लिखा था, तो मैंने यहाँ पे लिखा था स्टैटिक वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टैटिक वेरिएबल में कहीं पे भी वो लाइन प्रिंट नहीं हो रही है। तो मतलब इसका मतलब आप हैश और स्लैश दोनों से यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे मल्टी लाइन इसको यूज़ करना है, मल्टी लाइन में अगर दो तीन लाइन आपको कमेंट डालना है, तो जैसे कि यहाँ पे ऐसा दो लाइन में कमेंट डालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लैश, फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसा स्टार। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो सारा चीज़ कमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा दो स्टार हैश। देखो यहाँ पे ये हो गया मल्टी लाइन, अगर दो तीन लाइन में आपको कमेंट लिखना है तो। अगर मैं वापस से इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। कमेंट ये आपके लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपने क्या लिखा है प्रोग्राम में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कमेंट्स क्या होता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, कमेंट्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है। तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही फ्री कंटेंट इस चैनल पे आते रहे, सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।